बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ये डेली व्लॉगिंग की जो दुनिया है, ये एक बड़ी अजीबो-गरीब सी दुनिया है। रोज़ एक नया ड्रामा लिखा जाता है और इस नए ड्रामे पर फिर अमल किया जाता है और अपने फ़ॉलोअर्स को, अपने चाहने वालों को ये यकीन दिलाया जाता है कि ये जो कुछ हम कह रहे हैं, ये मिनो-अन सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी तो बिल्कुल ही ऐसी है। ये सब देखकर हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, चले बड़ी उम्र के लोग तो थोड़े समझदार होते हैं, वो ये सोचने लगते हैं कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, ज़िंदगी में कितना फ़न है, कितना ग्लैमर है और फिर पैसा भी है। ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये किसी को भी ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम क्यों ना यूट्यूब से कुछ कमाएँ। हमारी ज़िंदगी इन लोगों की तरह क्यों नहीं हो सकती और फिर आप एक एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। इस एहसास कमतरी का शिकार होकर आप बहुत सी गलत राहों का इंतखाब भी करते हैं। जब आप इनको अपना बना लेते हैं कि ऐसा बंदा है जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं, जिसे आप चाहने लगते हैं, आप रोल मॉडल बना लेते हैं, फिर इनकी कही भी बातों पर आप अमल करते हैं। इन्हीं कही भी बातों में से वो बातें थी जो डकी भाई अपने फॉलोअर्स को बताते थे कि इस ऐप में आप बिल्कुल आँखें बंद करके इन्वेस्ट कर दीजिए। ये कोई आम ऐप्स नहीं थी, बल्कि ये बेटिंग ऐप्स थी। इन बेटिंग ऐप्स को जब ये करते थे, इनमें कुछ इन्वेस्ट करते थे, इन्हें धोखा और फ्रॉड होता था, जिनका एक तरीक़ाकार मैंने आपको पूरा समझाया अपनी पिछली वीडियो में, किस तरह से पहले थोड़ा लगाओ, कुछ जीतो और उसके बाद इनकी साइकी से खेलना और लोग लाखों, करोड़ों जो है वो गँवा देते थे। 1-2 लोगों ने ये तक बताया कि उनके वहाँ कहीं किसी कुछ लोगों के खुदकुशी करने की भी इत्तलात जो है वो मिली, क्योंकि इतना कुछ उन्होंने गँवा दिया, इतना कुछ उन्होंने खो दिया। अब ज़रा आ जाते हैं डकी भाई के उस फ़ोन की तरफ। वो फ़ोन जो डकी भाई का इस वक़्त कस्टडी में है, वो फ़ोन और लैपटॉप जिससे बहुत सी चीज़ें अब बरामद करनी है। आपको ये बताऊँ कि डकी भाई को आज अदालत में पेश किया गया। रूप जतोई उनके साथ थी और रूप जब उनके साथ थीं तो वहाँ पर लोगों ने ये भी देखा, वहाँ पे जो वकील थे उन्होंने मुझे बताया कि जब डकी को ले जाया गया, सादुर रहमान को ले जाया गया, उसे 4 दिन के जिस्मानी रिमांड पर फिर से पुलिस के हवाले कर दिया गया, तो ये दोनों माँ-बेटियाँ बाहर बेंच पर रो रही थी। मेरी इनके साथ हमदर्दी है, ज़ाहिर-सी बात है, वालदा है और मुझे डकी भाई की वालदा जो है बड़ी पसंद है, बहुत ही डिसेंट खातून है, बहुत ही प्यार-मोहब्बत करने वाली एक खातून है और अपने बेटे से बड़ी मोहब्बत करती है और उनके साथ उनके व्लॉग में बराबर का पार्टिसिपेट करती है, व्हिच इज़ वेरी गुड, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक माँ-बाप की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो बड़ी कम यहाँ पे इसलिए दिखाई देती है। मैंने ये भी देखा, मैं आपको ये भी बताऊँ कि डकी भाई के वालिद जो है वो अदालत में नहीं आए। उनके मामू आए, उनकी वालदा आई, उनकी वाइफ़ आई, लेकिन वालिद नहीं आए। इनके वालिद जो हैं बड़े एक पढ़े-लिखे इंसान हैं और बड़े ही डिसेंट इंसान हैं और मुझे लगता है कि उनको डकी भाई की इस हरकत पे शदीद एक अफ़सोस भी है और दुःख भी है, मलाल भी है कि एक ऐसी फ़ैमिली जहाँ पर मैंने देखा है कि बड़े ऑब्ज़र्विंग मुस्लिम्स हैं, अपने दीन का एक बड़ा ख़्याल करते हैं, इनकी बहनें जो हैं बाकायदा स्कार्फ़ लेती हैं, तो वहाँ पर उनको यकीनन दुःख हुआ होगा कि एक ऐसी ऐप जहाँ से बाकायदा तौर पे जुआ जो है, उसे फ़रोग़ दिया जाता है, जुए की कमारबाज़ी जो है, इसको फ़रोग़ देने में मेरा बेटा मुलव्विस रहा है, तो उनके लिए यकीनन ये इंतहाई शर्मिंदगी की वजह बना होगा। कुछ लोग कहते हैं जी कि उनको पता, तो मैं नहीं समझती कि उनको पता नहीं होगा। बिल्कुल सादुर रहमान को, डकी भाई को यकीनन पता था कि वो किस ऐप को प्रमोट कर रहे हैं और ये ऐप करती क्या कुछ है। चलिए इन बातों को एक तरफ रखते हैं और अब ज़रा उन चीज़ों की तरफ आ जाते हैं कि उनके फ़ोन से क्या कुछ मिला, अदालत में आज क्या कुछ हुआ। इनकी वालदा जो हैं वो आज थाने के बाहर रोती रहीं, अदालत के बाहर रोती रहीं और ये सब कुछ क्या क्या चल रहा है और क्या-क्या ऐसे झूठ है जो डकी भाई अपने फ़ॉलोअर्स से बोलते रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको बताऊँ कि आज अदालत में जब इनको पेश किया गया, इनके साथ इनकी वालदा और रूप भी थी, इनके मामू भी थे। हैरत अंगेज़ तौर पर इनके वालिद नहीं थे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। अब यहाँ पर जब ये पेश हुए तो इनके वकील ने ये स्टांस लिया कि हमारे क्लाइंट को कोई नोटिस नहीं दिया गया, तमाम प्रोटोकॉल्स को बायपास करते हुए इनको फ़ौरन गिरफ्तारी डाली गई, जबकि ये तरीक़ाकार नहीं होता, नोटिस दिया जाता है, उसके बाद गिरफ्तार किया जाता है और ये कोई मुल्क से भाग नहीं रहे थे, बल्कि ये मलेशिया अपने एक नॉर्मल टूर पे जा रहे थे। तो ये बातें की गई और अदालत से कहा गया कि मुल्ज़िम को अब छोड़ा जाए, क्योंकि इसने तमाम चीज़ें जो हैं वो दे दी है। लेकिन जो एफआईए की तरफ से स्टांस लिया गया वो ये लिया गया कि अभी इनके मोबाइल से, इनके लैपटॉप से बहुत सी चीज़ें जो है वो रिट्रीव करनी है, बहुत कुछ ऐसी मालूमात हैं जो कि सामने लानी है। अच्छा, इनके वकील का ये कहना था, मेरी बात हुई है जब, तो उन्होंने बताया कि
अभी तक वो कोई ऐसा सबूत नहीं दे सके कि ये किसी भी ऐप के कंट्री हेड हैं। जबकि एफआईए का ये कहना है कि इनके फ़ोन से बाकायदा तौर पे कुछ ऐसे शवाहिद मिले हैं कि एक ऐप के कंट्री हेड भी है यहाँ पर, जो कि रजिस्टर्ड ऐप नहीं है। उसके अलावा वक्कास नामी शख्स से इनके जो ताल्लुकात और जो चैट्स रही हैं, उनको बाकायदा तौर पे कंपाइल किया जा रहा है ताकि केस को मजबूत बनाया जा सके। ऐसे में डकी भाई के लिए हालात जो है वो काफ़ी मुश्किल है। उनको 4 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर अदालत ने पुलिस के हवाले कर दिया और उसके बाद उनकी वालदा और उनकी वाइफ जो है अदालत के बाहर बैठकर रो भी रही थी। इनके मामू वहाँ पर मौजूद थे उनके साथ, उनको दिलासा दे रहे थे और वुकला जो है वो भी सर जोड़ कर बैठे थे कि आखिर डकी भाई को इस तमाम मुसीबत से कैसे निकाला जाए। न सिर्फ ये बल्कि डकी भाई के कुछ ऐसे मामलात जो है जिनमें अभी अगर मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह भी शामिल हो गई तो फिर 7 साल तक कैद भी हो सकती है। लेकिन इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ डकी भाई नहीं बल्कि एस्ट्रोलॉजी, रजब भट्ट, नदीम नानीवाला, कंवल आफ्ताब और बहुत से बड़े ऐसे फैमिली व्लॉगर्स जो कि व्लॉगिंग भी कर रहे थे और अपनी साइट्स पर बाकायदा तौर पे अपनी वीडियोस में इन तमाम चीज़ों को प्रमोट कर रहे थे। और मुझे सुनने में भी ये आया कि बहुत से व्लॉगर्स ने अपनी उन वीडियोस को अब अनलिस्ट करना शुरू कर दिया है, प्राइवेट करना शुरू कर दिया है, जिनमें कि उन्होंने बाकायदा तौर पे इन ऐप्स की प्रमोशन की है। लेकिन ये वो बेशक कर ले, अभी उनके जो वीडियोज़ हैं वो डाउनलोड कर ली गई हैं बाकायदा तौर पे, उनका रिकॉर्ड बना लिया गया है, तो उनके उसे प्राइवेट करने या अनलिस्ट करने से उनको कोई फ़ायदा फ़ाका नहीं होगा। अब ज़रा आते हैं कि और क्या चीज़ें जनाब डकी भाई की सामने आई हैं। डकी भाई जब अपने फॉलोअर्स से बात करते हैं तो लोग उन पे अंधा एतमाद करते हैं। ऐसे में उन्होंने अपने फॉलोअर्स को बताया कि मैंने अपना ड्रीम हाउस जो है वो खरीद लिया है। ड्रीम हाउस को उन्होंने बाकायदा तौर पे लोगों को अपनी वीडियोज़ में दिखाया, मिलियंस में उनके व्यूज़ गए। बड़ा ही खूबसूरत घर, आलीशान घर जिसको वो बता रहे हैं कि मेरा घर है, उसे 3 दिन के अंदर-अंदर उन्होंने फर्निश कर लिया। ये भी कहा जाता है कि बहुत सी जगहों से जो फर्निश कराया जाता है, ज़ाहिर-सी बात है वो उनको उनकी तशहीर करते हैं अपने चैनल पर, तो उनको भी फ़ायदा होता है, वो इनको फ्री में वो जो है देते हैं। चलिए एक तरीकाकार है जो कि होता है, कुछ है ऐसा और कुछ नहीं है ऐसा। अब यहाँ पर डकी भाई के बारे में एक प्रॉपर्टी डीलर है, मगान राना है इनका नाम, प्रोफेशन प्रॉपर्टी इनका जो है नाम है इनके उसका इदारे का। और ये कह रहे हैं कि सरासर डकी भाई अपने ऑडियंस से झूठ बोल रहे हैं। जिस घर को वो ड्रीम हाउस बता रहे हैं, वो घर उनका नहीं है। उन्होंने बाकायदा तौर पे ये बताया कि ये डिफेंस फेज़ 7 में 1 कनाल का घर है। वो अपने साथ एक बाकायदा स्टैम्प पेपर लेकर आए हुए थे, जिस पर कि वो एग्रीमेंट है, जिस एग्रीमेंट में डकी भाई ने ये घर 4.5 लाख मेरे ख्याल से तकरीबन महाना पर किराए पर लिया है और जून से इसका किराया जो है उनके साथ आगाज़ हो गया। 24,75,000 रुपए एडवांस दिए हैं, जिसमें गालिबन 2 महीने की एडवांस पेमेंट है, उसके अलावा 3 माह की सिक्योरिटी है और जो भी लट्टम-पट्टम होता है, उसके साथ 24,75,000 उन्होंने बाकायदा पढ़ के बताया कि जिस पर कि ये डकी भाई ने रेंट पर लिया है। मैं बड़ी हैरान हुई ये सुनकर, क्योंकि देखिए लोग, मैं आपको वही कहती हूँ ना कि बच्चे जो है इनको फ़ॉलो करते हैं, माँ-बाप से पे ज़िद्दें करते हैं, हमें भी ये सब चाहिए, इन चीज़ों को एडमायर करते हैं, इनकी ज़िंदगी को जीना शुरू कर देते हैं। तो मैं समझती हूँ उनके फ़ॉलोअर्स को कितना बड़ा धचका लगेगा जब उनको पता लगेगा कि डकी भाई ने ये उनसे झूठ बोला। ये घर तो उनका था ही नहीं, ये घर तो रेंट पर है। हाँ, कई लोग ऐसा होता है कि रेंट पर घर लेते हैं, उसके बाद पसंद आता है तो मालिक मकान से कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हमें ये घर बेच दिया जाए। हो सकता है कोई इन बिटवीन डील हुई हो, लेकिन जो उन्होंने अपने व्लॉग्स में शो किया था वो इसी तरह से था कि मैं गया, मैंने देखा, मुझे पसंद आया, मैंने खरीद लिया। यहाँ तक कि जो ओनर ऑफ द हाउस है उसके साथ उन्होंने बाकायदा तौर पर गुफ्तगू भी की। यहाँ पर जब ये राना साहब है, अरमगान राना, इनसे बात की गई तो इनसे पूछा गया कि क्या ये कोई फ्रॉड भी हो सकता है, घर पे कब्जे की सिचुएशन भी हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि बहुत कुछ हो सकता है, अभी तो इनके ऊपर फ्रॉड के और भी बहुत से केसेस हैं, तो कोई भी मामला हो सकता है, किसी किस्म का भी धोखा कर सकते हैं और ये एक प्रॉपर्टी डीलर की जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई घर जो इस बंदे का नहीं है, किराए पर है, तो इस बात को क्लियर करे ताकि कल को आने वाले वक्त में जो ओनर ऑफ द हाउस है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। एनीवे, वो ये भी कह रहे थे कि अरूप जो है वो रो रही थी, वो कह रही थी कि प्लीज़ ये वीडियो जो है उतार दीजिए, जिसमें कि आप बता रहे हैं कि ये घर किराए का नहीं है। इन्होंने बाकायदा तौर पे अपने दोस्तों को इनवाइट किया, हाउस वार्मिंग पार्टी रखी, जहाँ पर कि इनके दोस्तों ने इनको बड़े अच्छे-अच्छे, महँगे-महँगे गिफ्ट्स दिए और ये गिफ्ट्स इसलिए दिए कि उनका नया घर है और आपको पता है नया घर बनता है तो लोग गिफ्ट्स लेकर आते हैं। लेकिन ये गिफ्ट्स तो वो लेकर आए, लेकिन ये तो किराए के घर के लिए गिफ्ट है। जब उनको भी पता लगेगा तो उन्हें कितना धचका लगेगा। देखिए ऐसे में मास अफ्तर है, उनको मैंने देखा कि उन्होंने जब किराए का घर लिया तो उन्होंने कहा कि जी हम किराए के घर में शिफ्ट हो रहे हैं, हम घर नहीं खरीद रहे, उसकी बहुत सी वजूहात है, हम चेंज भी कर सकते हैं, तो व्हिच इज़ गुड, आपने सच बोला। आप बताएँ ना भई, आप आपके ऑडियंस आप पे ट्रस्ट करते हैं। अब ऐसे में एक के बाद एक नई स्टोरी जो है निकल कर आ रही है। अच्छा मुझे ये भी बताया
जो वकील साहब हैं वहाँ पर, जो इनके वकील हैं, जो वकला का पैनल है उसमें से एक वकील साहब ने मुझे बताया कि ये जो डकी साहब हैं ये आज बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे, बॉडी लैंग्वेज बहुत घबराई हुई थी। जो हम कल पूछ रहे थे ना कि वो विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं, खाते हुए जा रहे हैं, लग रहा है कोई परवाह ही नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो बहुत परेशान थे। परेशानी का आलम था और दोबारा से जब उनको रिमांड में दिया गया तो उनकी हालत देखने से ताल्लुक़ रखती थी। और कुछ मज़ीद चीज़ें हैं जो कल यकीनन उनके वकील के साथ बैठकर हम एक प्रोग्राम करेंगे, उसमें आपके साथ चीज़ें डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ एग्ज़ैक्टली मिला है उनके फ़ोन में से और क्या होने जा रहा है, और ना सिर्फ़ इनके खिलाफ़ बल्कि और भी बहुत से यूट्यूबर्स के खिलाफ़। क्या सिर्फ़ माफ़ी तलाफ़ी से काम चल जाएगा? तो उन्होंने ये भी बताया कि एफ़आईए जो है वो किसी किस्म के मामलात को कहना चाहिए ना कि नीचे रखने के लिए तैयार नहीं है, और किसी किस्म का लेन-देन जो है उसका तबादला नहीं होगा। मामला बहुत हाईलाइट हो गया है और सरकार जो है इसमें सरकार की मुद्दईयत में केस है, और चूँकि अब ये बहुत हाईलाइट हो गया है, लोग अब ये बातें करना शुरू हो गए हैं कि डकी भाई के पास तो बहुत पैसा है, कुछ पैसे देंगे, कुछ इधर से फ़ोन आएँगे, कुछ ये होगा, कुछ वो होगा और माफ़ी तलाफ़ी हो जाएगी। तो ऐसा सीन भी अब नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अब इस केस की स्क्रूटनी जो है ज़ाहिर-सी बात है और सख्त है, और चीज़ों को बड़ा बारीकी से देखा जा रहा है। तो ऐसे में कोई भी इदारा अपने ऊपर किसी भी किस्म का इल्ज़ाम लेने के लिए राज़ी दिखाई नहीं देगा। ये दुनिया वक़्त जो है सोशल मीडिया का टाइम है, एक-एक चीज़ के ऊपर नज़र होती है, तो ऐसे में मामलात अब काफ़ी सीरियस दिखाई दे रहे हैं डकी भाई के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।